नहीं, मुस्लिम समाज के लिए धक्का नहीं है जी। ये अभी कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, अब इसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। जमीयतुल उलमा हिंद है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बाबरी मस्जिद के नक्शे कदम पे नहीं होगा और यहाँ पर आस्था को ना देखा जाएगा बल्कि टाइटल सूट को देखा जाएगा। नहीं क्योंकि टाइटल सूट इम्पोर्टेंट होता है। सलमान जी एएसआई सर्वे हो रहा है और जो हिंदू पक्ष है वो तो यही कहता है कि देखिए यहाँ बहुत सारे साक्ष्य हैं। अब जिस तरह वजू खाने की तस्वीर आई उसमें एक शिवलिंग नजर आया, उसे शिवलिंग बताया गया, मैं कथित शिवलिंग कह देता हूं अभी जब तक उसकी पुष्टि नहीं होती है। तो हिंदू पक्ष कहता है कि ये तो देखिए शिवलिंग है और इसको देखिए कैसे काटा गया है। तो ये लोग एएसआई सर्वे होगा तो फिर सबूत मिलेंगे, साक्ष्य मिलेंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए एएसआई सर्वे। आप लोग अड़ंगा क्यों अटका रहे हैं? नहीं, अड़ंगा की बात मत करिए। देखिए सुनिए पहले आप, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था उस पे बाबरी मस्जिद केस पर। बाबरी मस्जिद केस पर सारी बातें मानी गई थी, कहाँ मस्जिद तोड़ी गई है, ये हुआ वो हुआ, मस्जिद यहाँ पर थी, तमाम चीजें थी ना। लेकिन आस्था की बुनियाद पर फैसला चेंज कर दिया गया आखिरी पेजों में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया कि जो लोग यहाँ पर शहीद किए थे कम से कम उनको सजा होनी चाहिए थी किसी भी चीज को तोड़ने के लिए। तो खैर उससे वो तो वक्त गुजर गया, लेकिन अभी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हर चीज को आस्था नहीं मानेगी। जो टाइटल सूट है, टाइटल सूट के अकॉर्डिंग वहां पर फैसला होगा। मुझे उम्मीद है यहाँ पर न्याय मुसलमानों को मिलेगा और हमेशा से हर चीज को आस्था की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला नहीं देगी। स्वामी दिनेश आचार्य जी, सुना आपने सलमान गौरी कह रहे हैं कि देखिए आस्था की वजह से नहीं होगा ये सब, कि आस्था के आधार पर फैसला नहीं होगा जिस तरह मंदिर और मस्जिद वाला मामला था। जी देखिए गलत बातें कह रहे हैं, पहली भी बात को समझना होगा। अभी कोई निर्णय नहीं आया है और अभी हिंदू और मुसलमान के पक्ष की बात नहीं है। अभी तो जब जांच की बात है तो दूध और दूध का पानी का पानी होना चाहिए। इसके लिए मुझे लगता है कि हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों को इस बात का समर्थन करना चाहिए। हम कहते हैं कि वहां बाबा भोलेनाथ का मंदिर है और आप कहते हैं कि आपकी वहां मस्जिद है। दोनों लोगों की बातों का निर्णय तब होगा जब किसी जांच को पूरी तरह से जांच की कसौटी पर खरा उतरेगा। इसमें कौन सी जन भावना की बात आ गई, इसमें कौन सी आस्था की बात आ गई? इस पे आस्था की कोई बात हो ही नहीं सकती है। इस पे तो सीधे सीधे जांच की बात हो रही है कि इस बात का निर्णय हो जाए कि यहाँ पर क्या है, मंदिर है कि मस्जिद है। उसकी कमेटी गठन की गई है तो मुझे लगता है इस बात के लिए आपको स्वागत करना चाहिए। आपको यह नहीं कहना चाहिए कि राम जन्मभूमि का फैसला किसी भी जन आस्था को देखते हुए और बाद में बदल दिया गया। मस्जिद गिराने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी मांग मैं भी करता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात को फैसला दिया है वो केवल आस्था के आधार पर नहीं दिया है। इसी कमेटी ने उसको जांच किया है और जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश किया है और रिपोर्ट पेश करने के बाद साक्ष्यों और गवाहों के सामने रखने के बाद राम जन्मभूमि का फैसला हुआ है। ये बड़ी बात है। मैं यही बात करूंगा। सलमान गौरी देखिए, कभी भी अदालत अभी नहीं है, चलिए मैं लौटूंगा। चंद्रभूषण जी, आपने सुना सलमान गौरी को, अभी हमारे साथ जुड़ते हैं तो फिर मैं आपसे संवाद कराऊंगा। लेकिन सलमान गौरी को आपने सुना, वो कह रहे कि ये आस्था के हिसाब से नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग या जिस तरह की तस्वीरें आई, जिस तरह की वहां कलाकृतियां नजर आती हैं, जिस तरह वजू खाने के अंदर एक शिवलिंग नजर आता है, जिस तरह आपने कहा कि देखिए आप मंदिर जाएंगे बाबा विश्वनाथ के तो वहां पर आपने देखा है कि जो तस्वीरें जो सामने आती है, वहां से जो नजरिया बनता है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि यहाँ भगवान शिवलिंग है। जी निश्चित रूप से वहां पे विश्वनाथ है, शिवलिंग है। और ये जो है गौरी जी, सलमान गौरी जी, ये मुख्य बात को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी ओर मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये मात्र आस्था का नहीं, सत्यता को सामने लाने का बात हो रहा है। यहाँ पे माननीय न्यायालय ने कहीं आस्था की बात नहीं करी है, इन्होंने सत्यता को सामने लाने की बात करी है। वहां जाके वो सर्वे होगा, जांच होगा कि कहाँ पे क्या था। वो कह रहे हैं उनका मस्जिद है, ठीक है, उनका मस्जिद तो किसी न किसी समय से रहा होगा, कब स्थापित किया गया, क्या सारा कुछ वहां पे चेक हो जाएगा। और हमारा जो बाबा विश्वनाथ के वहां पे जितने भी कार्विंग है, जितनी नक्काशियां हैं, जो भी मंदिर के गुंबद वगैरह हैं, वो सारे लोग जांच करने के बाद सामने आ जाएगा। ये तो यथार्थ को सामने लाने की बात, और यहाँ तो आस्था की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है। यथार्थ को सामने लाने को लोग आस्था की दिशा मोड़ दे रहे हैं, तो दिशा मोड़ने का कार्य ना करें, सत्यता को सामने ले आए। इसी तरीके से कुछ हमारे मुसलमान भाई, चाहे उनका परसेंटेज कम हो या ज्यादा हो, वो जो है
मुख्य बिंदुओं से बरगलाने का कार्य करते हैं, जिससे कि जो बता रहे हैं ना गांव देहात में जो है, गांव देहात के अंदर भी जो हिंदू मुसलमान आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, उनके अंदर द्वेष उत्पन्न किया जाता है। इसी चलिए तरीके चंद्रभूषण जी बने रहिए, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ दोनों हिंदू धर्म गुरु जुड़े हुए हैं, लेकिन किस तरह जो याचिका करता है उनमें खुशी की लहर है। एक बार वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही हम लोग पल पल इंतजार कर रहे थे, इतना बेसब्री हम लोग